गुड मॉर्निंग क्लास 2। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को हिंदी पाठमाला में जागो प्यारे कविता का रिवीजन कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग अपना बुक लेंगे हिंदी पाठमाला और खोलेंगे पेज नंबर 3। प्यारे बच्चों, अभी मैं कविता को पढ़ूंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मन से जिस प्रकार मैं पढ़ रही हूँ उसी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता में प्रातःकालीन दृश्य का सुंदर वर्णन करते हुए जल्दी उठने का महत्व बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे मन से पढ़ेंगे। पार्ट 1, जागो प्यारे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नब्बे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय ना खोओ, मेरे प्यारे अब मत सोओ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। प्यारे बच्चों, इस कविता को आप लोग बार बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लिख के भी सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी मैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द को दोहराने के लिए बोल रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। चलिए बोलिए। लाल लाल, कमल दल फूले, कमल दल फूले। भंवरे भंवरे, चहक चहक। नभ नभ, न्यारी न्यारी। धरती धरती, छवि छवि। भोर भोर, उग उग। सुनहरी सुनहरी। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं इन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर लाल, लाल का अर्थ है बेटा। कमल दल फूले, इसका अर्थ है कमल के फूलों का समूह। भंवरे, भंवरे का अर्थ है भांवरे भांवरे। चहक, चहक का अर्थ है चिड़िया का बोलना, चिड़िया का बोलना। नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश। न्यारी, न्यारी का अर्थ है अनोखी, अनोखी। धरती, धरती का अर्थ है जमीन, जमीन। छवि, छवि का अर्थ है सुंदरता, सुंदरता। भोर, इसका अर्थ है सुबह, सुबह। उग, उग का अर्थ है निकल, निकल। सुनहरी, इसका अर्थ है सोने जैसी, सोने जैसी। ठीक है बच्चों, आप लोग अर्थ भी याद करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अभी इस कविता का सारांश अपने शब्दों में बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो इस कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? जागो प्यारे। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में सुबह के सुहाने वातावरण के विषय में बताते हैं। सूरज के उगने पर चारों दिशाओं में लालिमा छा जाती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और चिड़िया चहकने लगती है। धरती पर फैली हरियाली की छवि अति सुंदर दिखाई पड़ती है। सूरज की किरणें जब जल पर पड़ती है तो एक अद्भुत नज़ारा चारों दिशाओं में फैल जाता है। कवि ने समय के मूल्य को पहचानकर उससे न खोने का संदेश कविता में दिया है। साथ ही साथ
उसकी महत्व के विषय में भी बताया गया है। प्यारे बच्चों, मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।